Hello student, this is Anita Rathore and you are watching online classes of Symbosia School. Today we will start next topic of the chapter 4, that is motion in a plane. The topics are first negative, equal, co-initial, coplanar, collinear, unit and zero vectors. Second है multiplication of vectors by real numbers. So first we start few fundamental definitions in vector algebra. यहाँ पर हमने दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी थी, स्केलर एंड वेक्टर. ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनमें डायरेक्शन का कोई भी यूज नहीं होता है. और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ही उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बनाता है. ठीक है, अब वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट होता है नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी की डायरेक्शन प्रीवियस वेक्टर के डायरेक्शन की ऑपोजिट है. सपोज करिए कि आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए. ठीक है, अब इसी वेक्टर का मैं अगर नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करूं तो मुझे क्या रखना है? मैग्नीट्यूड तो सेम रखना है, बट डायरेक्शन क्या कर देनी है? डायरेक्शन सिर्फ मुझे ऑपोजिट कर देनी है. तो मैं यहां से यहां तक इसको ड्रॉ करने के बाद एरो इस साइड लगा दूंगी, तो ये हो जाएगा -a वेक्टर. ध्यान रखना है, जो हम वेक्टर का सिंबल लिखेंगे उस पर एरो चेंज नहीं होगा, यानी कि ये वाला एरो चेंज नहीं होगा. जो हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं उस ड्रॉ करने वाले वेक्टर में मैग्नीट्यूड को सेम रखते हुए उसकी डायरेक्शन को क्या कर देना है? ऑपोजिट कर देना है. अगर सपोज ये आपके पास है वेक्टर P, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट वेक्टर होगा ये वेक्टर जिसमें कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा. इसको हम लिखेंगे -p वेक्टर. ठीक, तो ये होते हैं आपके नेगेटिव वेक्टर. The negative of a vector is defined as another vector having the same magnitude but drawn in the opposite direction. मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन किधर ड्रॉ करना चाहिए? उसको ऑपोजिट डायरेक्शन ड्रॉ करना चाहिए. और जब हम वेक्टर ए और उसी का नेगेटिव वेक्टर -a आपस में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0. यानी कि आंसर हमारा आएगा 0 वेक्टर. जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं नंबर्स में कि ये 2 है और प्लस कर दें -2 को, तो 2 + -2 आंसर क्या आ जाएगा? 0. तो इसी तरीके से जब किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर के साथ ऐड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0 वेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका कि मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. तो ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं इक्वल वेक्टर्स. सपोज करिए, मान लीजिए ये है आपका वेक्टर P और सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में मैं दूसरा वेक्टर ड्रॉ करती हूँ, वेक्टर Q. तो ये दोनों वेक्टर्स होंगे इक्वल वेक्टर्स. ठीक है, अब डायरेक्शन आप कुछ भी बना लीजिए. आपने ये बना लिया वेक्टर A और दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में बना लिया वेक्टर B. मैग्नीट्यूड क्या रखना है? हमें सेम रखना है और डायरेक्शन भी सेम रखनी है. तो ये दोनों हो गए इक्वल वेक्टर. नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल यानी कि जो इनका इनिशियल पॉइंट हो वो इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए. अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर वेक्टर A और वेक्टर B दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? O है. यानी कि ये दोनों वेक्टर्स ही O पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं. यानी कि जो ये वेक्टर्स बन रही हैं या वेक्टर्स निकल रही हैं उनका एक ही पॉइंट है, कॉमन पॉइंट एक है. तो इसको हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर. ठीक है, 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल इफ दे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट. इसमें क्या देखना है? इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट एक ही होना चाहिए, भले ही उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो. अब यहाँ पर आप देखो, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड अलग है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड अलग है, वेक्टर A का डायरेक्शन भी अलग है और वेक्टर B का डायरेक्शन भी अलग है.
बट दोनों में कॉमन क्या है कि इनका इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट है इसी का जस्ट ऑपोजिट, को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर यानी कि उनका टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है वो कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है वो ओ है और ये ओ पॉइंट दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे को टर्मिनल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को टर्मिनल इफ दे टर्मिनेट एट अ कॉमन पॉइंट, जब वो कॉमन पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है को प्लेनर वेक्टर्स। द वेक्टर्स आर सेड टू बी को प्लेनर if they lie in the same plane. The vectors drawn in this slide are the coplanar vector। यानी कि ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में ड्रॉ किए गए हों, एक्स वाई प्लेन में, अगर हम एक्स वाई प्लेन को ले रहे हैं तो वो एक्स वाई प्लेन में ही ड्रॉ किए गए हों। ठीक है। तो इस अभी जो हमारी ये स्लाइड चल रही है ये टू डायमेंशनल स्लाइड है, यानी कि हम मान सकते हैं कि ये कैसा है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ पर जितने भी वेक्टर्स अभी तक ड्रॉ किए गए हैं वो सारे वेक्टर्स क्या हैं, को प्लेनर वेक्टर्स हैं। तो ये वेक्टर्स कहलाते हैं को प्लेनर वेक्टर्स, जिनका कि सेम प्लेन हो। ठीक। नेक्स्ट है को लीनियर वेक्टर। देखिए को लीनियर वेक्टर्स में पैरेलल वेक्टर्स भी आ जाते हैं और को लीनियर वेक्टर्स में आपके ऐसे वेक्टर्स भी आते हैं जो कि एक ही लाइन में हों। तो जो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं हम उनको भी कहते हैं कोलिनियर, और जो एक ही लाइन में होते हैं हम उनको भी कहते हैं कोलिनियर। जैसे कि आप यहाँ देखिए ऊपर वेक्टर ए डबल डैश और वेक्टर बी डबल डैश, दोनों का डायरेक्शन सेम है बट दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ठीक है। तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं। अब दूसरे डायग्राम में देखिए वेक्टर ए डबल डैश और वेक्टर बी डबल डैश, दोनों के जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है। तो ये वाले वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ये वाले वेक्टर्स भी कोलिनियर हो सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं, ये वेक्टर ए है और इसी के ऊपर मैं यहाँ पर वेक्टर बी ड्रॉ कर दूं, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड मैंने ज्यादा रखा है और बी का मैग्नीट्यूड मैंने कम रखा है, लेकिन ये क्या है, एक ही लाइन में है। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये भी हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स which either act along the same line or along the parallel line in the same direction or along the parallel lines in the opposite direction are called collinear। आपको देखना क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स में आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो दोनों एक लाइन में होने चाहिए, चाहे वो पैरेलल हो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो, डिफरेंट डायरेक्शन हो। पैरेलल हो सकते हैं तो भी कोलिनियर होंगे और एक ही लाइन में होंगे तब भी कोलिनियर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट वेक्टर, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है वो होगा यूनिट वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। सिंपली हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिंबल लिखते हैं और सिंबल के ऊपर एरो लगा देते हैं। तो ये हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब इस वेक्टर क्वांटिटी में आपकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं। अब सपोज करिए कि हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेना है, डायरेक्शन हमें इसकी नहीं लेनी है। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इस पर हम लगा देंगे मॉड। अब इस मॉड का मतलब है कि इस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है। ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड पूरे वेक्टर को, होल वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर कैसा होगा, यूनिट वेक्टर होगा। सिंपली मैं ये कहना चाह रही हूं कि मान लीजिए आपके पास 12 एक ये वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। ठीक है। 12 और ये है आपका डायरेक्शन। ठीक। अब इसको मैं अगर 12 से ही डिवाइड कर दूंगी तो मैग्नीट्यूड जो मेरा आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक। तो ये अब जो ये क्वांटिटी आ गई है 1, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या है 1। तो जब किसी होल वेक्टर को
उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, होल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो जो हमें आंसर मिलता है वो होता है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं सिंबल और उसके ऊपर एक छोटा सा कैप लगा देते हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये होता है यूनिट वेक्टर का सिंबल। वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये होल वेक्टर है, वेक्टर ए, और वेक्टर ए को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। जब वेक्टर ए को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1। और उस 1 को, क्योंकि 1 जो हमें आंसर मिल रहा है उसमें हमें मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन डायरेक्शन अब भी उसमें मौजूद है, तो इसलिए उसको हम लिखते हैं ए कैप। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूं। मान लीजिए आपके पास 6 मैग्नीट्यूड है और ये है आपकी, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ये है 6 नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन है और 6 उसका मैग्नीट्यूड है। अब मैं इसको 6 से ही मल्टीप्लाई कर, वो डिवाइड कर दूं, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या मिला, आपको सिर्फ डायरेक्शन मिली और मैग्नीट्यूड की जगह पर आपको क्या मिल गया, 1। तो इस डायरेक्शन को आप जब लिखेंगे तो उसको लिखेंगे कैप लगा के। मान लीजिए मैंने इसका सिंबल बना लिया n, तो n के ऊपर कैप लगा दीजिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड उसका क्या है, मैग्नीट्यूड उसका 1 है। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है a कैप इक्वल्स टू वेक्टर a अपॉन mod of vector a. A unit vector is a vector of unit magnitude pointing in a particular direction. यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 है और जो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही शो करता है। इट हैज नो डायमेंशन नॉर यूनिट, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ओनली। इसका कोई भी डायमेंशन और यूनिट नहीं होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। Unit vectors along the x, y and z axis of a rectangular coordinate system are denoted by, अब यहाँ पर देखिए इस चीज का बहुत यूज होता है, x के along with अगर हम यूनिट वेक्टर को लिख रहे हैं, x डायरेक्शन के along with क्या लिख रहे हैं, हम यूनिट वेक्टर को लिख रहे हैं इस x डायरेक्शन के along with, तो यहाँ पर x डायरेक्शन के along with जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है i कैप। y के along with जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है j कैप, और z के अलॉन्ग विद जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है k कैप, यानी कि i कैप, j कैप, k कैप। i आपका आ जाएगा x के अलॉन्ग विद, j आएगा y के अलॉन्ग विद और k आएगा z के अलॉन्ग विद, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर्स इज 1 यूनिट and its direction is same as the direction of the given vector since these are unit vectors। अब हम इसमें i को देखकर ये कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, x एक्सिस के अलोंग है इसकी डायरेक्शन। j के बारे में कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या है, y एक्सिस के अलोंग विद। k के बारे में कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या है, z एक्सिस के अलोंग विद। क्लियर। नेक्स्ट है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर सिंपली हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, इसको काट दीजिए। और दूसरी तरीके से हम इसको ये भी कह सकते हैं, द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड, यानी कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पर ही रहा, उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया। इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी, फाइनल पोजीशन भी उसकी यही रही, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन कोइंसाइड रही, उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, 0। तो ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे जीरो वेक्टर, ठीक है। अब जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड करने पर हमें वही वेक्टर मिलता है। जैसे आपने वेक्टर a प्लस जीरो वेक्टर,
इसको ऐड किया तो क्या मिल गया आपको, ए वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और जीरो वेक्टर का किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या मिलता है, जीरो। जीरो वेक्टर का आप किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या मिलेगा, जीरो। जीरो वेक्टर का मॉड लेंगे तो भी आंसर क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, और जीरो वेक्टर को हम किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमें आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। एक और चीज जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि किसी भी वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर से ऐड करने पर हमें आंसर क्या मिलता है, जीरो वेक्टर मिलता है। किसी भी वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर से ऐड करने पर हमें आंसर क्या मिलता है, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। किसी भी वेक्टर में किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वो वेक्टर्स उतने टाइम हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक ये वेक्टर दे रखा है, सॉरी ये, ठीक है, तो हमारे पास वेक्टर क्या दे रखा है, हमारे पास ये वेक्टर दे रखा है। इसको मैं कहती हूँ ये वेक्टर है वेक्टर p। अब मुझे क्या करना है, मुझे ड्रॉ करना है 2p वेक्टर। तो मैं क्या करूंगी, वेक्टर p को डबल कर दूंगी। ठीक है, तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड आप स्केल से नाप लीजिए और इसी के डबल यानी कि इससे दुगना आप वेक्टर ड्रॉ करिए। वेक्टर ड्रॉ करने के बाद आप उस पर लिखिए वेक्टर 2p, यानी कि फर्स्ट फॉर्मर वेक्टर का 2 टाइम्स। ठीक, multiplying a vector a with a positive number lambda gives a vector whose magnitude is changed by the factor lambda। तो यहाँ पर भी ये मैग्नीट्यूड कौन से फैक्टर से चेंज हो रहा है, लैम्डा से चेंज हो रहा है। और इस हमारे एग्जांपल में जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे चेंज हो रहा है, वो 2 से चेंज हो रहा है। बट द डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। लेकिन डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज होगा। डायरेक्शन वही रहेगी जो कि गिवन वेक्टर की डायरेक्शन है। If lambda a vector equals to lambda mod of vector a if lambda is greater than 0। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर लैम्डा की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो उसको आप चाहे मॉड के अंदर रखिए चाहे मॉड के बाहर रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर वो वेक्टर जो भी नंबर से हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वेक्टर उतने टाइम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में भी दे रखा है, यहाँ वेक्टर ये है वेक्टर a। अब इस वेक्टर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर a, अब ये हो गया 2a। तो हमने क्या किया, वेक्टर a का डबल ये वाला वेक्टर ड्रॉ किया है 2a। फॉर एग्जाम्पल इफ वेक्टर a is multiplied by 2 the resultant vector 2a is in the same direction as that of a। यानी कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, उस रियल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगर हम किसी भी वेक्टर को नेगेटिव रियल नंबर से या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसके मैग्नीट्यूड जो जितने टाइम्स होगा उतने मैग्नीट्यूड में तो अंतर होगा ही, मैग्नीट्यूड में तो डिफरेंस होगा ही। उसके साथ साथ नेगेटिव जो होगा वो शो करेगा कि उसकी डायरेक्शन अब क्या हो गई है, ऑपोजिट हो गई है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ये वेक्टर दे रखा है आपको वेक्टर बी। ठीक है, अब मैं क्या ड्रॉ करना चाह रही हूँ, मैं ड्रॉ करना चाह रही हूँ वेक्टर 2b माइनस 2b वेक्टर। तो माइनस 2b वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 2b ड्रॉ कर लेंगे यानी कि इसका डबल। तो इसका डबल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब यहां पर माइनस साइन है तो माइनस साइन के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो हेड है उसकी डायरेक्शन क्या कर देंगे, ऑपोजिट कर देंगे। ठीक है, इसका जो हेड है उसकी डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। डायरेक्शन आ जाएगी, अब यहां पर डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको ये, तो ये इसकी डायरेक्शन आपकी इसकी ऑपोजिट साइड में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से अब जैसा कि आपका ये यहां दे रखा है,
यहाँ पर, तो इसमें आपका क्या होगा कि मल्टीप्लाइंग अ गिवन वेक्टर ए बाय अ नेगेटिव नंबर से -1 एंड -1.5 गिव्स वेक्टर एज शोन इन द फिगर। यानी कि यहाँ पर माइनस साइन के साथ जब हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हम उसकी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, हम उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देंगे। और जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में तो हम चेंज करेंगे बट उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करेंगे। और जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड में चेंज करने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ओके, थैंक यू।